जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव इच्छा क्या है? गुरु ने कहा, जो कभी पूरी न हो। जो कभी पूरी न हो, अधूरी बने रहे, इसी का नाम इच्छा। इच्छा हमारे मन की ऐसी चाहत और अभिलाषा का नाम है जो मनुष्य के मन में पल पल उत्पन्न होते रहती है और एक की पूर्ति होने पर उसकी जगह अनेक अपना स्थान जमा लेती है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली दुर्बलताओं में एक है इच्छा। आज ई वर्ण की बात है और इच्छा के संदर्भ में मैं आप सबसे 4 बातें करूंगा। इच्छा पूर्ति, इच्छा तृप्ति, इच्छा शुद्धि और इच्छा मुक्ति। इच्छा पूर्ति, संसार के हर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो निरंतर प्रयत्न भी करता है। पर ज्यादातर देखने में ये आता है कि मनुष्य के मन में जो इच्छा होती है प्रायः उससे उल्टा होता है। और ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे मूल कारण ये है कि उसके पास जो है वह उसे स्वीकार्य नहीं होता। उल्टा होता है, हम अच्छा चाहते हैं बुरा होता है, सुख चाहते हैं दुख होता है, अनुकूलता चाहते हैं प्रतिकूलता आती है। जो हम सोचते हैं उससे उल्टा होता है, जो हम चाहते हैं उससे उल्टा होता है। हमारी अभिलाषा कुछ होती है और होता कुछ और है ये सबका अनुभव है ना। अगर इसी को हम थोड़ा सा मोड़ दें और मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसे सहज रूप से स्वीकार ले तो संभवतः हमें इच्छा पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत न हो। मनुष्य के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है और वह अपनी एक इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करता है। कदाचित वह उसमें सफल भी हो जाए तो उसके स्थान पर 100 इच्छाएं और आकर के खड़ी हो जाती है। वो एक को पूरी करता है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसी अनंत इच्छाएं मनुष्य के मन में उत्तरोत्तर उत्पन्न होते रहती है और मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। जिंदगी पूरी हो जाती है, इच्छाएं अधूरी रहती है। आज तक संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो ये कहे कि मैंने अपने जीवन में उत्पन्न समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लिया। हो ही नहीं सकती। जिंदगी भर से हम खाते आ रहे, जैसे पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं है वैसी इच्छाओं का गड्ढा भी कभी भरेगा नहीं।
इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न हम नित्य करते हैं, बल्कि हमारी जितनी भी कोशिशें हैं वे सब हमारी इच्छाओं से प्रेरित है। और इच्छाओं से प्रेरित हो करके हम जब प्रयास करना शुरू करते हैं तो एक भागम भाग हमारे जीवन में होती है। हम भागते रहते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। वो जीवन पर्यंत हमें दौड़ाते रहती है। हम सोचते ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा कलश जो पेंदी विहीन हो और हम उसमें कितना भी पानी डालें, उसे भरने का कितना भी प्रयास क्यों न करें, क्या वह कलश कभी भर सकेगा? कतई नहीं, भर ही नहीं सकता, भर ही नहीं सकता। पर मनुष्य 24 घंटे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। प्रयत्न जारी रहता है, पूर्ति नहीं होती और अंततः वह थक करके मर जाता है। अपने जीवन में जो पाना चाहिए वो नहीं पा पाता। तो संत कहते हैं, अपने मन में उत्पन्न इच्छाओं को देखो और थोड़ा अतीत में लौट करके देखो कि तुमने अब तक अपनी कितनी इच्छाओं की पूर्ति की। ये सच है कि जब मनुष्य के अभिलषित बात की पूर्ति हो जाती है, मनुष्य की इच्छा की पूर्ति होती है, तो कुछ पल के लिए उसे शांति मिलती है, सुख और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। लेकिन कितनी देर तक, कितनी देर तक? जितनी देर हम उस सुख की अनुभूति करते हैं, उसी अवधि में अनेक अनेक इच्छाएं मन में उत्पन्न होने लगती है। किसी को भूख लगी है, खाने की इच्छा है, तो खाने के लिए बैठ गए तो अच्छा खाने की इच्छा है। अच्छे में भी बहुत सारी चीज़ें, तो अब ये खाना है, तब ये खाना है, तब ये खाना है, तो ये खाना है। उस इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद अब खा लिए हैं तो थोड़ा सुस्ता लें। ये कुछ ना कुछ तो मन में लगा ही रहेगा। तो इच्छा की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान महावीर ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। वो कहते हैं, सुवर्ण रुवस्सवे हु पव्वया होई कैलास समा असंख्या, नरस लुद्धस नहुते ही किंची, इच्छा हो आकाश समा अनंतया। तुम्हारे पास सोने और चांदी के कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत ला करके खड़े कर दिए जाए, सोने चांदी के असंख्य पर्वत भी यदि ला करके खड़े कर दिए जाए तो भी लालची मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इच्छा आकाश के समान अनंत है। दूर क्षितिज को देखो तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिलकर के एक हो गए, लेकिन संसार के किसी कोने में धरती और आसमान एक नहीं हुए। हमें ऐसा लगता है कि 2-4 मील जाएंगे तो अब क्षितिज को छू लेंगे, लेकिन हम जितना आगे बढ़ते हैं क्षितिज उतना ही बढ़ते जाता है। हमारे मन में इच्छाएं होती है कि इतना हम कर लेंगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन हम जितना करते हैं हमारी चाहते उतनी बढ़ते जाती है।
तो हमारे सामने दो बातें, एक तो इच्छा की पूर्ति और दूसरी इच्छा की तृप्ति। हम इच्छा की पूर्ति के प्रयत्न खूब करते हैं, लेकिन हमें इच्छा से तृप्ति नहीं मिलती। एक तो पूर्ति करना मुश्किल, और जिसे पूर्ण किया है उससे तृप्ति मुश्किल। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि मनुष्य जिसे चाहता है या तो वो मिलती नहीं, और दूसरी है कि वो मिल जाती है। जो चाहता है वो जब तक मिलती नहीं तब तक उसे पाने की आतुरता होती है, और जब मिल जाती है तो उकताहट आ जाती है। फिर उसकी तरफ से ध्यान हटकर किसी और की तरफ ध्यान भागने लगता है, और यही मनुष्य को उलझाती है। तो इच्छा की पूर्ति असंभव है, और इच्छाओं की तृप्ति भी असंभव है। पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छाओं की तृप्ति होगी ही नहीं। एक कपिल नाम का ब्राह्मण था, अपने गांव से शहर में अध्ययन करने के लिए गया। उसे एक सेठ के यहाँ रख दिया गया, और सेठ के यहाँ वो थोड़ा सा काम करता था। सेठ उसके भरण पोषण की व्यवस्था करता था और वो अध्ययन करता था। इसी मध्य उसका दिल सेठ की एक दासी से लग गया। गया था आत्मा का पाठ पढ़ने के लिए, पढ़ गया प्रेम का पाठ। वो दासी के साथ जुड़ गया, और एक दिन दासी ने जब उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं, मैं तो एक भिक्षुक हूं। तो दासी ने कहा, आपको पता नहीं यहाँ का राजा बड़ा उदार है। वो नित्य सुबह सुबह जो सबसे पहले उसे आशीर्वाद देता है, उस ब्राह्मण को 2 मासा सोना देते हैं। आप जाओ और 2 मासा सोना ले लो, अपने को बहुत काम हो जाएगा। उसे अपनी प्रेयसी की बात समझ में आ गई, और रात अंधेरे में ही वो राजदरबार की ओर बढ़ गया, इस भाव से कि कोई दूसरा मुझसे पहले ना आ जाए, नहीं तो मैं आज वंचित रहूंगा, मुझे वंचित रहना पड़ेगा। वो गया, राजकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये सोचा कोई चोर उचक्का तो नहीं है। उसे राज दरबार में ले जाकर उपस्थित किया गया। राजा ने उससे कारण पूछा कि इतनी अंधेरे में तुम कहां जा रहे थे, क्या इरादा थे। उसने जो वास्तविकता थी सच सच बता दिया। राजा उसकी सत्यता पूर्ण सरलता से बहुत प्रभावित हुआ, और राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर मुग्ध हूं, आज मैं तुम्हें 2 मासा नहीं, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अब दिमाग में चिंतन शुरू, जो चाहो सो दो, 2 मासा है, 2 तोला ले लूं, 2 तोला में क्या होगा, जेवर भी ढंग के नहीं बनेंगे, तो 2 शेर ले लूं, उससे भी क्या होगा, वो तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा है तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लूं। अरे जब मिल ही रहा है तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके क्या करेगा है? और भी बहुत लोगों के पास है, कुछ और बढ़ाओ। अरे जब लेना ही है तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना ले लूं। मन में आया, अरे
जब देने वाला दे ही रहा है तो हाथ खींचने की क्या जरूरत? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्यों? अगर मांगना ही है तो राजा का राज्य ही क्यों ना मांग लो। वो इसी उधेड़ बुन में था। किसी बीच राजा ने कहा, ब्राह्मण जल्दी मांगो, क्या मांगना है? ब्राह्मण जल्दी मांगो, क्या मांगना है? ब्राह्मण शब्द सुनते ही कपिल का अंतर ब्रह्म जाग उठा। उसे लगा कि अरे मैं कहां पहुंच गया, किस मृग तृष्णा में उलझ गया, इच्छा की किस अंतहीन दौड़ में मैं फंस गया। मैं भिक्षुक भिक्षाचरी से अपना गुजारा करने वाला आज 2 मासा सोने के भाव लेकर आया था और करोड़ों पाने के बाद भी मन में तसल्ली नहीं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे जो मेरी लालसा ने इसके राज्य तक पहुंचा दिया। अपने आप को झकझोरा और राजन से कहा, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप निसंकोच बोलो, आपको क्या चाहिए? राजन मुझे जो चाहिए था वह सब कुछ मिल गया। अरे मैंने तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं, फिर मिला क्या? हाँ, मुझे जो मिला है वो आप मुझे दे भी नहीं सकते और कोई नहीं दे सकता। मुझे जो मिला है वो आप मुझे दे भी नहीं सकते और कोई दे भी नहीं सकता। राजा बड़ा आश्चर्यचकित कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मिल गई, मेरे दिए बिना मिल गई। तब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई, मन की सारी बात बताई और कहा, राजन मैंने देख लिया इच्छाओं के अंतहीन जाल को, मैंने पहचान लिया इच्छाओं की तासीर को। अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि इच्छा की पूर्ति से तृप्ति नहीं होगी। अब मैं इच्छा की मुक्ति का मार्ग अपनाऊंगा और दिगंबरत्व को धार कर अपने जीवन का उद्धार करूंगा। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और वे कपिल मुनि बने, दिगंबरत्व को अंगीकार किया, आत्म ध्यान में डूबे, ऐसे डूबे कि उन्हें उसी क्षण केवल ज्ञान हो गया। तो भगवान महावीर कहते, जहां लाहो तहा लोहो, लोहो लाहीन वड्ढई, 2 मास कयम कज्जम कोडिये भी न निठवई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, लोभ लाभ से बढ़ता है। 2 मासा का काम, 2 मासा सोने का काम करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूर्ण नहीं होता। ये आपके जीवन का अनुभव भी हो सकता है। मन की इच्छाएं अंतहीन है, उसकी पूर्ति असंभव है, और जितनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए उससे तृप्ति नामुमकिन है। पहली बात तो पूर्ति कठिन, और दूसरी बात तृप्ति कठिन। अपने अतीत के अनुभव को पलट कर देखना, जितनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुमने रात दिन एक किया, कदाचित उसकी कुछ अंशों में तुमने पूर्ति भी कर दी, तो क्या उससे मन को तृप्ति या संतुष्टि मिली? कभी नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं। न मिली है न मिलेगी, क्योंकि इच्छाओं का खेल ही ऐसा है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि नहीं बुझती और नदियों के मिलने से सागर तृप्त नहीं होता, वैसे ही मनुष्य के मनोवांछित पदार्थों के मिलने से मनुष्य के मन में तृप्ति
नहीं होती। तो फिर क्या करे? इच्छा की पूर्ति और से इच्छा की तृप्ति नहीं, बल्कि और अधिक आकुलता है। आप अपने मन को पलट कर देखिए, अपने जीवन में जितने भी दुख हैं, आकुलता है, उसके पीछे की मूल वजह क्या है? जब आप किसी वस्तु को चाहते हो और वो वस्तु न मिलती हो, तब आपकी क्या दशा होती? और जब आपके मन में किसी प्रकार की चाहत न हो, उस दशा में आपकी क्या दशा होती? महाराज, जब चाहत नहीं होती तो हम बड़े सामान्य होते हैं, लेकिन जब चाहत होती है तो जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए तब तक मन बेचैन होता है। हम अपनी सारी शक्ति उसे पाने के लिए झोंक देते हैं, दीवाने बन जाते हैं, है ना? लेकिन अंत क्या होता है? अंत बुरा होता है। आज हमने रामायण में पढ़ा कि श्री राम ने, सीता ने स्वर्ण मृग देखा और उसे पकड़ करके लाने के लिए श्री राम को प्रेरित किया। श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े, लक्ष्मण के मना करने के बाद भी दौड़े कि इसे तो मैं अभी पकड़ कर ले आता हूं। अंत में परिणाम क्या हुआ सबको पता है। अंत में परिणाम क्या हुआ सबको पता है। उस स्वर्ण मृग के पीछे सीता का हरण हो गया। ये घटना तो केवल रामायण की है, लेकिन आज भी घट रहा है। ये स्वर्ण मृग क्या है? ये हमारे मन की जो इच्छा और तृष्णा है, वो बड़ा आकर्षक रूप लेकर हमारे सामने प्रकट होता है और उसे पूर्ण करने के प्रयत्न में मनुष्य भागता है और अपने अंदर की शांति की सीता को खो देता है। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कब तक इस स्वर्ण मृग के पीछे भागोगे? कब तक इस माया की चकाचौंध में उलझोगे? जब तक भागते रहोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागो नहीं, जागो, निद्रा त्यागो। जीवन के सत्य को समझो और ये तय कर लो कि इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है और इच्छाओं से तृप्ति होने वाली नहीं है। तो जब इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है, इच्छाओं से तृप्ति होने वाली नहीं, बस लगता है कि इतना और हो जाए तो बस ठीक, इतना और हो जाए तो बस ठीक, इतना बार हो जाए तो ठीक। ऐसा ही होता है ना। होता क्या है? एक संत एक किसान के घर आए, भोजन किया, उन्होंने उनका बहुत अच्छा आतिथ्य किया। आतिथ्य करने के बाद संत उससे बड़े प्रभावित हुए। पूछा कि तुम अपना गुजर बसर कैसे करते हो? बोले बस कुछ नहीं, आप जैसे संतों की चरण रज लेता हूँ और अपने जीवन को कृतार्थ करता हूँ। आप सबकी कृपा ही मुझ पर फलती। बोले क्या हुआ? बोले कभी आप जैसे किसी संत का मेरे पास आना हुआ था और उन्होंने मुझे एक शंख दिया था और कहा था तुम इस शंख को फूंकोगे, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। और उसने उस शंख को दिखाया। बोला मुझे कभी कोई आवश्यकता, ऐसे मेरी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है, लेकिन कभी कोई आवश्यकता होती मैं इस शंख को फूंकता हूँ, उसकी पूर्ति हो जाती है। संत ने देखा तो उसने कहा अरे भाई, तुम्हारे पास जो शंख है ना, उससे भी ज़्यादा महिमावान मेरा शंख है। अगर तुम चाहो तो वो शंख ले लो। बोले क्या? बोले उससे, ये शंख तो तुम जो चाहते वो देता है, पर मेरा शंख तुम जो चाहोगे उससे दूना देगा। बढ़िया है। अब उसके मन में लोभ आ गया, एक्सचेंज हो जाए।
बोले हम तो साधु संत हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो ये शंख ले लो, अपना शंख दे दो, ठीक, तो थोड़ा परीक्षण कर लो, करो। शंख फूका, बोला एक गाय दे दो, बोले एक क्यों, दो ले लो। ट्रायल हो गया, उसने अपना शंख उसे दे दिया और उस फकीर का शंख अपने पास रख लिया। फकीर तो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद उसके मन में आया, गाय बुला लूं। शंख फूका, बोले एक गाय दे दो, बोले एक नहीं दो ले लो, ठीक है दो ही दे दो, दो नहीं चार ले लो, ठीक है चार दे दो, चार नहीं 8 दे लो। बड़ा परेशान, ये बोलता सब है, देता कुछ नहीं है। 8 ही दे दो, बोले 16 ले लो। अब उसे समझ में आ गया कि हम ढपोर शंख के चक्कर में फंस गए। ढपोर शंख किसी को बोलते हैं, जो बोले सब कुछ दे कुछ भी नहीं। हमारे मन की इच्छा कामना वासना ऐसा ढपोर शंख है, जहां आश्वासन खूब है पर अनुभूति शून्य है। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते मनुष्य अपने जीवन को पूरा कर देता है, लेकिन उसकी और की चाह कभी खत्म नहीं होती। होता है, इच्छा कई तरह की है। धन की इच्छा, भोग की इच्छा, यश की इच्छा, संतान की इच्छा, न जाने कितने प्रकार की इच्छा। इन इच्छाओं के चक्रव्यूह में मनुष्य ऐसा जकड़ता है कि इनमें ही उलझ कर रह जाता है, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। कदाचित परमात्मा के चरणों में भी जाता है ना, तो अपनी इच्छाओं को लेकर के ही जाता है। संत कहते हैं, जब तक तुम्हारा चित्त इच्छाओं से भरा रहेगा तुम दरिद्र बने रहोगे। क्योंकि इच्छा मनुष्य को तृषातुर करती है और तुम जो चीज चाहोगे वो तुमसे दूर भागेगी, वो तुमसे दूर भागेगी और तुम उन चीजों से अपना मुंह मोड़ लो, तुम्हारे सामने आने लगेगी। अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक धनपति एक सेठ के यहाँ गया तो देखता क्या है, सेठ की जूतियों में तो रतन जड़े और उसका पीक दान भी सोने का है। से लगा, जिस लक्ष्मी को हम इतना संजो के रखते हैं तो भी वो मेरे पास नहीं रहती, और ये आदमी उसकी इतनी उपेक्षा कर रहा है फिर भी इस पर इतनी कृपा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दी, भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम, जब से मैंने उसे छोड़ दिया वह बेकरार आने को है। तुम धन के पीछे भागोगे, धन तुमसे दूर होगा, तुम धन से मुंह मोड़ोगे, जीवन भर तुम्हारे पास धन की बरसात होगी। अपनी इच्छाओं को मोड़िए। तीसरी बात जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने वाली, इच्छाओं की तृप्ति नहीं होगी, तो क्या करें? इच्छा की शुद्धि करो। प्रथम चरण में इच्छा की शुद्धि क्या करो? अपने अंतर के ज्ञान को जगाओ। ज्ञान में समाधान है।
जिस मनुष्य का अंतर ज्ञान जाग जाता है, जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसकी सारी असद इच्छाएं शांत हो जाती है, मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी इच्छाओं की शुद्धि होने लगती है। इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा की वृद्धि है, पर जब तुम इच्छाओं का नियंत्रण करना शुरू करोगे तो इच्छा की शुद्धि होगी। इच्छा की शुद्धि कब होगी? जब तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान होगा, भेद विज्ञान होगा, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इस बात की समझ विकसित होगी। तब कहीं जाकर इच्छा की शुद्धि होने की संभावना होगी। नियंत्रण, सारी इच्छाएं, जब इच्छा शुद्धि होगी तब इच्छा मुक्ति होगी। पहले चरण में इच्छा की शुद्धि। कपिल ब्राह्मण अपनी अंतहीन इच्छाओं की तरफ दौड़ रहा था। जिस पल उसे अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का बोध हुआ, समझ में आ गया ये इच्छाएं तो व्यर्थ है, अब मेरे अंदर एक ही इच्छा है, क्या? इन इच्छाओं का अंत करना। ये इच्छा की शुद्धि है, ये इच्छा की शुद्धि है। अब लोभ लाभ के गणित से मुझे मुक्त होना है, मुझे भोगेशना से बचना है, मुझे विषयों की चाह से बचना है, मुझे अशुभ इच्छाओं से बचना है, मुझे काम भोग की लालसा से बचना है। ये अंतर्बोध उसी व्यक्ति, अंतर्भाव उसी व्यक्ति के अंदर जगता है जिसे संसार की निस्सारता का बोध होता है और अपनी आत्मा का भान होता है। आत्मा का भान होते ही एक ऐसी आध्यात्मिक भावना अंतर में जगती है जो हर चीजें व्यक्ति को नीरस लगने लगती है। हमने अनेक प्रसंगों में ऐसा देखा है कि जिन चीजों के पीछे मनुष्य पागल होता है, एक बार चित्त फिर जाए उन्हें देखने की भी इच्छा नहीं होती। आज लोक में ऐसी अनिच्छा की दशा नफरत और अन्य निमित्तों से होती है। वो एक की तरफ से इच्छा हटी पर दूसरी की तरफ इच्छा जग सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबोध जगता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसके अंतरंग में आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है, उसकी वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने कहा, महाराज जी आपके संपर्क में आने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया, अब तो भावधारा ही बदल गई। मैंने कहा क्या बात? बोले महाराज जी पहले मैं सप्ताह में 3 दिन पार्टी जाया करता था, थोड़ा भी मौका आए पार्टी वगैरह में बहुत रुचि होती थी, और महाराज जी पार्टी में वह सब कुछ होता था जो आज होता है, आपको पता है। मेरे लिए जब भी छुट्टी होती मैं एवराट जाने की सोचता था। मौज मस्ती के प्रति मेरी बड़ी ज़्यादा अभिरुचि थी और पैसा मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। मैं उसके आगे किसी को भी नहीं देखता, तो बस पैसा और मौज मस्ती यही मेरे जीवन का ध्येय था। हर पल मेरे मन में केवल यही इच्छा और यही कामना होती थी। महाराज जी आपके संपर्क में आने के बाद आपने एक दिन अपने प्रवचन में कहा कि जिस व्यक्ति के अंतर की सही इच्छा जागृत नहीं हुई, जैसे आपने अपने प्रवचन में इस आशय की बात की कि जिस व्यक्ति के अंतरंग में आत्मकल्याण की भावना नहीं है, वो धन पैसे के ही पीछे दौड़ रहा है, वो कुत्ते की तरह ज़िंदगी में दौड़ता ही रहेगा, कुछ पाएगा नहीं। मुझे लगा कि महाराज जी शायद ये मेरे लिए कह रहे। महाराज जी उस दिन से मैं आपके संपर्क में आया और टीवी के माध्यम से आपको सुना, नियमित प्रवचन सुने, इससे मेरी चिंतन की दिशा बदली। फिर मैंने भावना योग करना शुरू किया। आज मैं देखता हूँ मेरी सारी मनोदशा बदल गई है। अब पार्टी वाटी मुझे व्यर्थ लगने लगे हैं। मेरे पास थोड़ा भी समय बचता है तो मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अब मैं बाहर घूमने की जगह गुरु चरणों में आने का भाव रखता हूँ,
तीर्थ यात्रा में जाने का भाव करता हूँ। पहले मौज मस्ती में पैसा खर्च करता था, अब मेरे मन में दान के भाव आने लगे। पहले भोगों में मेरी रुचि थी, अब मेरे हृदय में त्याग के भाव उमड़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो कुछ किया वो अपनी आत्मा को कलंकित किया। अब मुझे उस कलंक को साफ करना है, उस मैल को धोना है। मेरे अंदर की इच्छा बदल गई। बस इसी का नाम है इच्छा शुद्धि। भाव दशा का परिवर्तन, भाव धारा में बदलाव। अगर ये घट गया तो जीवन धन्य हो गया। तुम अपने मन को टटोल करके देखो कि वर्षों से तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, गुरुओं की शरण में आ रहे हो, तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध हुई कि नहीं? मैं तो ये देखता हूं कि लोग भगवान के चरणों में भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं, है ना। भिखारी बनकर भगवान ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे भगवान ने तो ये धंधा ही बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा लेन देन भगवान करते तो सबसे ज़्यादा परेशान भगवान ही होते। लेकिन लोग इसी मांग भरे चित्त के साथ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, भगवान के चरणों में जाओ तो ये भाव लेकर मत जाओ कि हे भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो। भगवान की शरण में जाओ तो भगवान से केवल यही प्रार्थना करो, मेरी इच्छा की शुद्धि कर दो। इच्छा अगर शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से संयम और संतोष प्रकट होगा, और जिसके जीवन में संयम और संतुष्टि होगी उसके जीवन में सुख शांति अपने आप प्रकट हो जाएगी। संयम से संतोष होता है और संतोष से सुख और सुख शांति होती है। तो वो कब हो? जब इच्छा की शुद्धि हो। तुम अपने आप की पड़ताल करके देखो कि मैंने अपने जीवन का बहुभाग इच्छा की पूर्ति में लगाया, इच्छा से तृप्ति पाना चाहा, नहीं मिला, और उन सब अशुभ कार्यों में अपने आप को लगाकर अपने जीवन का अमूल्य समय खोया। अब मेरी चेतना जागी है, अब मैंने पहचाना है अपने आप को, तो अब मुझे अपनी इच्छाओं की शुद्धि करना है, निर्मल बनाना है, असद इच्छाओं से मुक्त होना है, सद इच्छाओं को जगाना है। तब हमारा जीवन धन्य होगा। और चौथा चरण है इच्छा मुक्ति, जो अनिच्छा की दिशा है, जिसके मन में कोई इच्छा ही शेष ना हो। मैं मानता हूँ सामान्य जन इच्छा से मुक्त नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम कम से कम इच्छा मुक्त ना हो तो असद इच्छाओं से तो बचें, व्यर्थ के ख्यालों में तो उलझना बंद करें, सद्भावों के साथ जीने का अभ्यास करें। आज लोगों की इच्छाओं का तो हाल बड़ा बुरा है, प्राय उल्टी इच्छा लोग सोचते हैं। भावनाओं को देखें, लोगों के मनोभाव कितने विकृत हैं कि पूछो ही मत। 3 मित्र थे, तीनों ने देवताओं की आराधना की, और आराधना करने के बाद देवता ने बोला मांगो, तीनों को एक एक वरदान दूंगा। तो तीनों एक दूसरे के धुर विरोधी भी थे। एक ने कहा एक काम करो, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो। दूसरे से पूछा, बोला ठीक है, उसको मुझसे इसको भी निपटा दो। तो तीसरे से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, दोनों का काम कर दो। तो ये तुम्हारी इच्छा के उदाहरण है। असद इच्छाओं से कभी कल्याण नहीं होगा। और फिर इच्छा से मुक्ति, ये हमारी साधना का चरम लक्ष्य है। हम इच्छा मुक्ति करेंगे तभी हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।